क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से रिलेटेड हो या फिर ओडीआई स्टेटस सेव से रिलेटेड हो या फिर चैलेंज लीग के क्वेश्चंस हो, नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का साइकिल हो, ये इसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और अभी की बात करें टॉप 3 में जगह बनाने से लेकर ओडीआई स्टेटस सेव करने से लेकर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो फाइनली जो भी डाउट्स वगैरह है उसे क्लियर करने के लिए आपके सामने हम हाजिर हैं। देखिए सबसे पहले तो एक चीज आपको बता दें कि अभी रिसेंटली काफी सारी पता सुनने में आया कि रूमर्स आई कि टॉप 5 वालों का ओडीआई स्टेटस नहीं बचेगा, अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। सबसे पहले तो आप रूमर्स पे यकीन करना बंद करिए, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट। और रूमर्स को रूमर्स रहने दीजिए, खुद ब खुद ही जब ऑफिशियल हो जाएगा, इतनी जल्दबाजी क्या है। हमने आज बचपन में कहावतें सुनी है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो आखिर आपको इतनी जल्दी जानकर होगा क्या। सब कुछ धीरे धीरे चलने दीजिए, प्रोसेस होने दीजिए, खुद ब खुद ही ऑफिशियल हो जाएगा, सामने आ जाएगा। और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट 2019 के जब 5वें अनाउंस किया था आईसीसी ने, तभी दे दिया था। आप अगर उनकी पीडीएफ फाइल पढ़ेंगे जो 4-5 पन्नों की है, वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि टॉप 5 टीम्स जो है वो अगले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के राउंड में रहने वाली है। तो ये अचानक से पता नहीं कहां से न्यूज़ आ जाती है कि टॉप 5 का ओडीआई स्टेटस नहीं बचेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब फालतू की चीजें हैं। और एक बार और आईसीसी ने इसको कंप्लीट क्लियर कर दिया है। और डेली क्रिकेट इसलिए बहुत पहले से आपके सामने कह रहा था कि टॉप 5 ही ओडीआई स्टेटस, टॉप 5 का ओडीआई स्टेटस सेव रहने वाला है अगले 4 साल के लिए। बॉटम 2 जरूर खतरे में है। तो चलिए एक बार और बाकी सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपने थंबनेल में देखे एक बार क्लियर कर देते हैं उस चीज को लेकर। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 जो अभी फिलहाल चल रहा है, तो वहां पर एंड टॉप 3 टीम्स के लिए जो प्रॉफिट है टॉप 3 टीम्स का आखिर क्या होना है जरूर बता दीजिए। नहीं जरूर, देखिए जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में टॉप 3 टीम्स रहेंगी उनको सीधा यहाँ पर एंट्री मिलेगी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, जो कि 2023 के वर्ल्ड कप के लिए होना है। और सीधे एंट्री बिना कोई उसके बाद इस टॉप 3 में रहने से आपको कोई और प्लेऑफ वगैरह कुछ खेलना नहीं है, डायरेक्ट सीधा वर्ल्ड कप क्वालिफायर जहां पर फुल मेंबर से खेलने का मौका मिलेगा। जी हाँ, 4 फुल मेंबर्स वहां होंगी, एक नीदरलैंड्स ऑलरेडी वहां पर है, तो 5 टीम ही हो गई और यहां से 3 टीमों इनको भी मौका मिलेगा और 2 क्वालिफायर प्लेऑफ से भी आएंगी। तो अभी तक स्कॉटलैंड और ओमान जो है वो दोनों पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप क्वालिफायर। जी हाँ, ऑफिशियली कंफर्मेशन हो चुकी है, पहुंच चुकी है। तीसरा जो स्पॉट है वो अभी यूएई, नामीबिया और नेपाल, इन तीनों के बीच में रेस चल रही है कि कौन आखिर पहुंचेगा। तो इन तीनों में से जो भी तीसरे नंबर पर रहेंगे वो भी डायरेक्ट पहुंच जाएंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए, तो उन्हें प्लेऑफ वगैरह खेलने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और, इन टॉप 3 का ओडीआई स्टेटस खुद ब खुद ही अगले 4 साल के लिए बच जाएगा। खैर अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उसके बाद के, यानी जो टॉप 3 हो गए उनका तो पता चल गया, चौथे और 5वें नंबर पे जो है टीम रहेगी उनका ओडीआई स्टेटस का क्या होगा। नहीं जरूर, देखिए उनके ओडीआई स्टेटस भी यहाँ पर बच जाएगा। जी हाँ, ये बहुत आईसीसी ने काफी ज्यादा यहाँ पर रियायत दी है सारी अच्छी टीमों को कि आप ऊपर है टॉप 5 में रहे वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में, तो आपका ओडीआई स्टेटस भी आराम से पूरे सेफली के तौर पर बच जाए, बिल्कुल अगले 4 साल के लिए, कोई दौरान नहीं है। खैर उसके बाद बात करें, अब बारी है 6 और 7 पे रहने वाले की। जी हाँ, जो बॉटम 2 में रहेंगे उनका क्या होगा। डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए खतरे के बादल जो है वो मंडराते हुए नजर आएंगे। आपका ओडीआई स्टेटस बहुत ज्यादा खतरे में रहेगा, लेकिन चला नहीं जाएगा। जी हाँ, एक मौका यहाँ पर और दिया है आईसीसी ने कि आप वापस से गेन कर सकते हैं, वो है आईसीसी माफ कीजिएगा क्वालिफायर प्लेऑफ। जी हाँ, जो नामीबिया में होना है 24 मार्च से, अगर मैं बात करूं वहां पर आपके पास एक और मौका होगा कि आप चैलेंज लीग की आई हुई टीमों से अगर ऊपर रहते हैं तो आपका ओडीआई स्टेटस वापस से बच जाएगा और आप वापस से अगले 4 साल के लिए बुक हो जाएगी आपका ओडीआई स्पॉट। लेकिन फिलहाल के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अगर आप 6ठे या 7वें नंबर पर हैं तो फिर आपके लिए ओडीआई स्टेटस का जाने का जो खतरा है वो पूरी तरह से आपकी गर्दन पर तलवार जो है उसकी लटक रही है। उसके बाद अगली न्यूज की बात करें, नीदरलैंड्स का क्या होना है, क्योंकि ओडीआई सुपर लीग जो है वो स्क्रैप हो चुकी है, तो नीदरलैंड्स का क्या। नहीं जरूर, देखिए अब ये भी क्लियर कर दिया गया है कि अब नीदरलैंड जो है वो अगले साइकिल में यहाँ पर ओडीआई सुपर लीग नहीं है, तो वापस यहाँ वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में हमें नीदरलैंड आती हुई दिखेगी। जी हाँ, और ये जो टीमें हैं, जो 5 टीमें जो होनी है, उसके बाद सीधा इनकी एंट्री वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में होगी, जहां पर कुल सारी टीमें 8 टीमें हो जाएंगी। जो अभी 7 हैं वो 8 हो जाएंगी 2023 से 2027 तक के लिए। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का नेक्स्ट साइकिल रहने वाला है, जहां पर 7 की बजाय 8 टीमें होंगी और उसमें होंगी नीदरलैंड्स भी। जी हाँ, क्योंकि ओडीआई सुपर लीग स्क्रैप हो चुका है, तो अगली बार जो ये टूर्नामेंट चलेगा, ये पाथवे चलेगा अगले वर्ल्ड कप के लिए, वो 8 टीमों का कहीं ना कहीं
होगा। उसके बाद अगर बात करें तो अब यहाँ बात कर लेते हैं ओडीआई स्टेटस सेव करने के लिए अब किनको कितने मैचेस जीतने हैं। मैं चाहूंगा पॉइंट्स टेबल को यहाँ पर निकाल ले। तो सबसे पहले आपको बता दें स्कॉटलैंड का ओडीआई स्टेटस बच चुका है, ओमान का बच चुका है, नामीबिया का बच चुका है। क्यों? क्योंकि वो यूएसए से ऑलरेडी 2 पॉइंट आगे हैं, तो नामीबिया को ओडीआई स्टेटस बचाने की टेंशन नहीं है। अब बारी आती है यूएई और नेपाल की। तो यूएई नेपाल में क्लियर कट है, यूएई को अपने अगले 10 में से कम 5 मैच जीतने होंगे, तो उनका ओडीआई स्टेटस जो है वो बच जाएगा अगले 4 साल के लिए। वही नेपाल की अगर बात करें तो उनको अगले 8 में से 5 मैचेस जीतने हैं ओडीआई स्टेटस अपना बचाने के लिए। अगर वो 5 मैच जीते हैं तो उनके पॉइंट हो जाएंगे 36, जो कि यूएसए से 1 पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं, तो ओडीआई स्टेटस बचा लेंगे, अपने आप को टॉप 5 में लेकर वो चले जाएंगे। तो ये हाल है अभी यूएई और नेपाल के लिए। सिंपल इक्वेशन है, यूएसए का बहुत हाई चांसेस है कि शायद वो टॉप 5 से बाहर हो जाए। शायद लगा रहा हूं मैं अभी, क्योंकि अभी भी कोई कंफर्म नहीं है कि यूएई या नेपाल जो है वो 35 क्रॉस करेंगी या नहीं। मौके बहुत है लेकिन करेंगे या नहीं, फिलहाल अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन पीएनजी अपना ओडीआई स्टेटस लॉस करने के बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कगार पर है, अनलेस वो कनाडा या पीएनजी जर्सी से ऊपर क्वालिफायर प्लेऑफ में आ पाए। उसके बाद अगले सेक्शन की यहाँ बात करें यार तो कनाडा और जर्सी जो है, जी हाँ, ये भी एक क्वेश्चन निकल कर आया था जो आपका आंसर हम दे दें। कनाडा और जर्सी जो चैलेंज लीग ए और बी जीत कर आए हैं, वो कैसे ओडीआई स्टेटस गेन कर सकते हैं? बिल्कुल। अब देखिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो होना है, प्लेऑफ जो होना है, जी हाँ, 6 टीमों का है। तो अब आपको सीधा एग्जांपल के तौर पर समझा देते हैं। जैसे कि मान के चलिए बॉटम 4 जो रहेंगी उसमें मान के चलिए यूएसए, कनाडा, जर्सी, पीएनजी फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर यूएसए और कनाडा का जो है ओडीआई स्टेटस बच जाएगा, यानी कि कनाडा को ओडीआई स्टेटस मिल जाएगा। और जर्सी और पीएनजी जो है जो बॉटम 2 में रहेंगी, उन्हें वापस से चैलेंज लीग में खेला। पीएनजी को तो झटका लगेगा कि वो वापस से चैलेंज लीग में चली जाएगी और ओडीआई स्टेटस मिलेगा नहीं। और वहीं पर अगर फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि रैंकिंग ये रहती है बॉटम 4 की कि जर्सी, कनाडा, यूएसए, पीएनजी, तो यहां पर जर्सी, कनाडा को ओडीआई स्टेटस मिल जाएगा और जिनके पास ओडीआई स्टेटस था यूएसए और पीएनजी, उनसे ये उनके हाथों से ये स्टेटस चला जाएगा और वो वापस से चैलेंज लीग में खेलने चली जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत सिंपल और क्लियर एग्जांपल है जो आपके सामने प्रेजेंट किया गया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हाल है कि कनाडा और जर्सी किस तरह से ओडीआई स्टेटस अपना जो है वापस रिगेन कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले यहाँ पर। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो साइकिल है नेक्स्ट, जी हाँ, 2023 के बाद से वर्ल्ड कप के बाद से शुरू होगा नया साइकिल 2027 तक का। एंड ये साइकिल्स में टीम्स वगैरह का क्या कुछ है, नंबर्स कितने टीम्स होंगे, और वहां पर मेरे ख्याल से टॉप 4 कहीं ना कहीं ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए जाएंगे अगले सेक्शन में, जो हम देखें तो। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो 12 टीमों का है, 14 टीमों, माफ कीजिएगा 14 टीमों का है, और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, तो ये बहुत बेहतरीन है। तो इसी को देखते हुए अब बात करें तो नीदरलैंड्स यहाँ पर एंट्रीज मारेगी वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में, जो 2023 से 2027 तक का चलना है, जहां पर वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में 8 टीमें खेलेंगी और जो टॉप 4 टीमें होंगी ऑब्वियसली उन्हें डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो आईसीसी का होगा 50 ओवर का, उन्हें वहां पर डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। और इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के साइकिल में 8 टीमों के बीच में मैचेस होंगे, जो हमें इस बार जो हमें देखा 60 टीमों का, वो 2023 से 27 में 8 टीमों का हो जाएगा विद नीदरलैंड। बिल्कुल। तो ये सारी क्वेश्चन की बात हो गई क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से रिलेटेड, कैसे आप ओडीआई स्टेटस बचा सकते हैं, बाकी सारी अपडेट्स। अब बात कर लेते हैं चैलेंज लीग की। जी हाँ, चैलेंज लीग जो है वो क्लियर कट है। चैलेंज लीग में अगर मान लीजिए दूसरी टीमें हैं कि उन्हें अगला अगर चैलेंज लीग खेलना है तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा। सबसे पहले तो उन्हें अपने जो आईसीसी की T20 की जो रैंकिंग्स है उसमें टॉप 40 के अंदर मिनिमम रहना है। जी हाँ, टॉप 40 के अंदर मिनिमम उन्हें रहना होगा, और साथ साथ में उन्हें कुछ क्राइटेरियाज भी कंप्लीट करने हैं कि पिछले 1-2 सालों में उन्होंने कम से कम 40 प्लस ओवर के मिनिमम 40 ओवर्स के कम से कम काफी ज्यादा, कम से कम 4 या 5 मैचेस जो हैं वो लगातार खेले हो। 40 अंडर 40 उनकी आईसीसी की रैंकिंग्स में, उनकी टेबल में होने चाहिए। और साथ साथ में आईसीसी चैलेंज लीग में जो पिछली बार जो अभी जो चैलेंज लीग हुआ था ए और बी, जिसमें कनाडा और जर्सी विनर थे, उसमें जो बॉटम 2 टीम्स थी दोनों की अगर मैं बात करूं, दोनों ही ग्रुप में चैलेंज लीग ए, चैलेंज लीग बी में, तो 4 टीमें यहां से हो गई और 4 टीमें यहां से पिक की जाएंगी जो टॉप 40 रैंकिंग्स में होंगी, जो क्राइटेरिया भी अपना कंप्लीट कर चुकी होंगी। इन 8 टीमों के बीच में एक टूर्नामेंट होगा और उसमें से जो टॉप 4 टीमें होंगी वो आपको अगला चैलेंज लीग खेलती हुई नजर आएगी। तो बहुत क्लियर कट यहाँ पर चीजें जब कि किस तरह से अदर T20 टीम्स जो हैं वो यहाँ पर इस चैलेंज लीग में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ये सारे अपडेट्स हैं जो ऑलरेडी हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन पता नहीं कहां से न्यूज़ आती हैं कि ओडीआई स्टेटस किसका नहीं बचेगा, ये होगा वो होगा, ये सब फालतू चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा पेशेंस रखिए, ऑटोमेटिकली ऑफिशियल हो जाएगा।
तो उसके बाद धीरे धीरे सबको खुद ही खुद पता चल बिल्कुल जाएगा। सर। जल्दी जान के भी आप क्या कर लेंगे। बैठे ही रहना है। जी हाँ, अभी मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ 25 तारीख से अमेरिका सब रीजनल क्वालिफायर्स होने हैं, जो कि अमेरिका से अर्जेंटीना शायद होस्ट कर रहे जी हैं, हाँ, शायद जी हाँ, जी हाँ। खैर ये अमेरिका क्वालिफायर होस्ट करने हैं। अब जिन्हें सबसे पहले पता चला होगा कि भाई अमेरिका क्वालिफायर 25 फरवरी को हो रहा है, उन्होंने क्या उसी दिन टीवी पे लगा के देख लिया होगा कि भाई हाँ चलो मैं देखना शुरू कर देता हूँ। नहीं, कोई फायदा नहीं, इतनी जल्दबाजी क्या है, रूमर्स को रहने दीजिए, ऑफिशियल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएगी, डेलीगेटेड आपके सामने लगातार प्रोवाइड कराता रहेगा, इतनी जल्दबाजी की बात ही क्या है। तो ये सारी अपडेट्स थी जो हमने आपको क्लियर कर दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर आपको सारी अपडेट जरूर मिलेगी। कई सारी बड़ी न्यूज एस्ट्रो क्रिकेट से रिलेटेड आई हैं, जाकर एक बार कम्युनिटी में चेक करिए, ऑलरेडी अपडेट हमने कर दी है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली चैनल के साथ, लगातार ऐसी वीडियोस आपके सामने हम प्रेजेंट करते रहेंगे। बाय।